ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 स्कंद 1 अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 11। सत्संगात् मुक्त दुसंग सत्संगात् मुक्त दुसंगो ये तुम नोत्सहते बुध कीर्तिमान कीर्तिमानं यशो यस्य सत्कृदा करण्ये रोचनम् तस्मिन्ने स्थित तस्मिन् स्तधिये पार्था सहेरन् विरहं कथम् दर्शन दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजने। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। तात्पर्य: जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है, विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। भौतिक भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर देश परिवार समाज संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं
भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं, जहाँ तीन प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है। जिस प्रकार बारूद की आग, ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट हैं और वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट हैं और वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति होगी। जो भगवान के नित्य संगी थे, वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। तो ये चर्चा चल रही है सूत गोस्वामी जी और शौनक आदि ऋषियों के मध्य में। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले थे और करने से पहले सबसे एक बार मिलते हैं। तो जब सारे पांडवगणों से और माता कुंती, कृपाचार्य, गांधारी सबसे मिलते हैं, किन्हीं को प्रणाम करते हैं, किन्हीं को आशीर्वाद देते हैं, किन्हीं से गले मिलते हैं स्थिति के अनुसार। तो ये सब चल रहा है और वो सब जो है भगवान के वियोग को सह नहीं पा रहे, जो भी वहां पर है। तो उस स्थिति को यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि उन लोगों की क्या स्थिति थी, उनके लिए भगवान का वियोग किस प्रकार का था, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। तो भगवान को समझना और इस भौतिक जगत की कुसंगति से मुक्त होना, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है, कब पॉसिबल हो सकती है? जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सुने, श्रवण करें। शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में सुनेंगे, श्रवण विधि जो भक्ति की सबसे पहली, जो नवधा भक्ति है 9 प्रकार की, उसमें सबसे पहली है श्रवणम, भगवान के विषय में सुनना। तो भगवान के विषय में अगर सुनेंगे हम, तो क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा और भगवान को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और एक बार जो भगवान को जान लेता है, समझ लेता है, वो फिर दोबारा से इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षित नहीं होता। भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ाना दूसरा पॉइंट है। तो भौतिक कुसंगति से कैसे छूटेंगे हम? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, असत संग छाड़ ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। कि असत संग को छोड़ना ये वैष्णव का सबसे पहला लक्षण है। हम भक्ति भी कर रहे हैं और सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ असत्संग भी कर रहे हैं। तो डूज और डोंट्स दोनों होना जरूरी है। क्या करना है, क्या नहीं करना, दोनों का पालन होगा। इवन जो नहीं करना है उसका पालन अच्छे से होगा, तो तब हम प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, दवाई ले रहे हैं हम और परहेज नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार से
एक तरफ दवाई लेते जा रहे हैं, दूसरी तरफ परहेज नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि शुगर है, ये शुगर की दवाई लो और चीनी मीठा खाना बंद कर दो। तो हम दवाई भी ले रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, तो शुगर कैसे ठीक होगी और दवाई कब तक काम करेगी? ये है। तो इसीलिए साथ में ये सबसे महत्वपूर्ण है, असत्संग छाड़ ऐ वैष्णव आचार। वैष्णव का सबसे पहला आचरण है कि असत्संग से दूर रहे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हम तो सब काम धंधे वाले लोग हैं, ऑफिस भी जाना होता है, बिजनेस भी है, ये है वो है, संग करना ही पड़ता है। तो संग करने का मतलब है कि उनसे उनके द्वारा प्रभावित होना। संग करने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के साथ में हमने टाइम बिता दिया तो वो संग हो गया, वो संग नहीं है। ऐसे तो हम भक्तों के साथ कितनी बार टाइम बिता चुके हैं, शुद्ध भक्तों का संग कितनी बार कर चुके हैं। बड़े बड़े भक्तों का, गुरुओं का तो करते हैं, आते हैं तो उनकी सेवा भी करते हैं, मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, कहीं जाते हैं कथा भी सुनते हैं, यहाँ भी कथा सुनते हैं जब कोई आते हैं। बाहर से गेस्ट स्पीकर विशेष आते हैं, गुरु आते हैं। प्रभुपाद जी का सुनते आ रहे थे टाइम से, ऑडियो सुनने प्रभुपाद जी का। तो हमारा कितना हृदय परिवर्तित हुआ? नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। शास्त्र में तो कहा गया है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो हमने तो इतना सारा संग कर लिया, घंटों घंटों बिता दी आज तक। अब कैलकुलेट करेंगे पूरा अब तक का तो कई घंटे हो जाएंगे, कितना हमने भक्तों का संग कर लिया। तो क्या शास्त्रों की बात गलत है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है? नहीं, तो बात एकदम फैक्ट है, सही है, लेकिन हमने संग किया ही नहीं। संग का मतलब है उनसे उनके आदेशों को जीवन में उतारना। जैसे प्रभुपाद जी पहली मुलाकात में अपने गुरु से मिले, उन्होंने आदेश दिया, तभी गुरु नहीं बने थे वो, कि आपको जो है विदेश में जाकर के प्रचार करो। तो उस आदेश को उन्होंने अपना प्राण बना लिया। वो है संग, गुरु के आदेश को पकड़ना, शुद्ध भक्तों के आदेशों को पकड़ना, उनके अनुसार कार्य करना। संग ऐसे होता है, नहीं तो करते रहो कई कई जन्मों तक, वो संग नहीं होगा। धीरे 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 हाँ उनका, उनसे सुनने का और सब चीजों का फायदा मिलेगा, तो संग नहीं हुआ फिर भी। वो जो बता रहे हैं वो सुन करके उसको अप्लाई करना जीवन में। तो असल संग छोड़ने का अर्थ है, उस संगति से दूर रहने का अर्थ है कि जितना आवश्यक है गृहस्थों को या जो काम करने वाले, काम धंधे वाले, जितना आवश्यक है उतना उन लोगों से बात करें या उनके साथ रहें, लेकिन उनसे प्रभावित न हो, उनसे सीख के ना आए, उनको सिखा के आए। हम जो यहाँ सीख रहे हैं उसको वहां सिखाएंगे, वो हमसे प्रभावित हो, ऐसा होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं संग। तो कुसंगति से अपने आप को छुड़ाना। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है, अपने से वरिष्ठ की सेवा करना। ये स्वाभाविक स्थिति है, नेचर, प्रकृति है उसकी, हर जगह देखने को मिलेगा ये। तो उसे इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति है, अपने से वरिष्ठ की सेवा करना, और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है भगवान। तो भगवान की सेवा करना ये प्रत्येक जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। लेकिन हम हमारी स्थिति को भूल चुके हैं, हम पूरी तरह से माया के द्वारा पकड़े जा चुके हैं। माया ने हमें पकड़ रखा है, इस कारण से हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब माया क्या करती है, माया अपनी सेवा में लगाती है, करो मेरी सेवा। हम नहीं करना चाहे तो भी करना पड़ेगा। माया इतनी जो है प्रबल है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में कभी थकता नहीं। ये हम देख भी रहे हैं हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में। कितने कितने वर्षों से हमारी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां तृप्त होती नहीं है। और थक भी जाते हैं तो माया फिर जो है थोड़ा टाइट कर देती है कि नहीं, और सेवा करो, अभी मजा नहीं आया,
थोड़ा और मजा लो। हम्म, ऐसे करके होगा, ऐसा करो, ये ट्रिक अपनाओ, ये ट्रिक अपनाओ, ये ट्रिक अपनाओ। अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स माया जो है आइडिया भेजती है। हम्म, इससे मजा आएगा, इससे मजा आएगा, इससे मजा आएगा। तो बद्ध जीव जो है पूरी तरह से उसमें लगा रहता है, उससे निकल नहीं पाता है, और कभी संतुष्ट भी नहीं होता है। और रूपा जी कह रहे हैं कि ऐसे इंद्रिय तृप्ति के व्यापारों का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं। जन लाइफ आफ्टर लाइफ हम इंद्रियों की सेवा करते आ रहे हैं, कभी संतुष्ट नहीं हुई। महाराज ययाति का जो है ज्वलंत एग्जाम्पल है। महाराज ययाति ने 1000 वर्ष तक इंद्रिय भोग किया, अपने पुत्र की जवानी ले लिया, हैं, उ- उधार, अपना बुढ़ापा पुत्र को दिया, पुत्र की जवानी लिया, 1000 वर्ष तक भोग किया। फिर अंत में क्या कहते हैं कि मैं जो है कामी बकरे की तरह था, लस्टी गोट। आई वॉज ए लस्टी गोट, मैं कामी बकरे की तरह था, जो इंद्र तृप्ति में लगा रहा। अपने आप को धिक्कारते हैं, उनको रियलाइज होता है। तो 1000 वर्षों तक भोग करने के बाद में वो अपने आप को धिक्कारते हैं, वो कहते हैं मैंने मेरा समय पूरा बर्बाद कर दिया। तो उनको रियलाइज हो गया था, तो हम तो जन्मों जन्मों से ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिली, नहीं मिलेगी, और माया हमेशा हमें काम में लगाए रखेगी। तो कह रहे हैं कि बद्ध जीव के छूटने की कोई आशा नहीं है, वो हमेशा इसमें उलझा रहेगा। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है, और ऐसी संगति से वे धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस को विकसित करता है। तो एकमात्र शुद्ध भक्तों का संग ही इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और संग का मतलब है उनसे श्रवण करना, उनसे सुनना, फिर इसको जीवन में उतारना, उसे विचार करना, उनसे प्रश्न करना। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों की सेवा संगति करेगा तो क्या जानेगा, सुनने से समझ पाएगा कि उसकी वास्तविक स्थिति जो है वो कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य कृष्ण के दास हैं। इस स्थिति को पहले सुनेगा, फिर धीरे धीरे समझेगा, फिर इसको रियलाइज करेगा, फिर इसको अप्लाई करेगा, इस तरह से बार बार संग करते 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 ग्रेजुअली उस लेवल तक पहुंचेगा वो, साक्षात्कार तक। तो उस दिव्य चेतना को विकसित करेगा। और ये समझ पाएगा कि उसकी वास्तविक स्थिति, शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने में है, करने के लिए है, न कि विकृत इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये समझ पाएगा। कह रहे हैं कि घर, देश, परिवार, समाज, सब कुछ जो है, संपत्ति, ये सब बंधन का कारण है, इस भौतिक जगत में बांधने वाला है। इनका, इनके प्रति जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो सब हमें बांधने वाला है, बंधन के कारण स्वरूप है। जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हैं, और इस बंधन में केवल बंधन नहीं है, इस बंधन के बाद शुरू होते हैं 3 प्रकार के ताप। अलग अलग प्रकार से, 3 अलग अलग तरीकों से प्रताड़ना, प्रताड़ना कह सकते हैं उसको। ताप यानी हाई टेम्परेचर, हाई वोल्ट, झटका। तो प्रताड़ना मिलती है अलग अलग प्रकार से, देवी देवताओं द्वारा प्रताड़ना, और अ, अपने दूसरे मनुष्यों के द्वारा, दूसरे जीवों के द्वारा, परिवार, रिश्तेदार, सब क्या करते हैं, प्रताड़ित ही करते हैं। व्यक्ति होल लाइफ प्रताड़ित ही होता है, होल लाइफ सेवा करता है, लास्ट में कहते हैं, कुछ नहीं किया, किया क्या आपने हमारे लिए, ये सुनने को मिलेगा। फैक्ट है ये। तो ये वास्तविकता है। तो प्रताड़ना है एक तरह की, और हमारा मन जो है वो हमें प्रताड़ित करता है अंदर से, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, शरीर हमें कष्ट देता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के कष्ट साथ में बने रहते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है, और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। यानी जैसे जैसे हम शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, उनसे सुनते हैं विनीत भाव से, वैसे वैसे क्या होता है,
भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है और इधर भौतिक जगत से अटैचमेंट कम होता जाता है। दोनों चीजें एक साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं होगा कि पहले उधर से अटैचमेंट पूरा बढ़ जाएगा फिर इधर से पूरा झटके से कम हो जाएगा, या पहले इधर से का पूरा कम करेंगे उसके बाद उधर। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम पूरा इधर से फ्री हो जाएं उसके बाद मंदिर आएंगे उसके बाद भक्ति शुरू करेंगे। कभी होगा ही नहीं वो कम, न खत्म होगा। इधर शुरू करेंगे तब उधर शुरू होगा। जैसे इधर शुरू करेंगे भक्ति करना या इस प्रोसेस को फॉलो करना, वैसे उधर वो शुरू हो जाएगा अपने आप। जैसे इधर बढ़ते जाएंगे उधर वो दूर होते जाएंगे अपने आप ही। डिटेचमेंट साथ साथ होगा। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं तो उस स्टेशन के पास पहुंचते जाते हैं, ये वाला अपने आप दूर होता जाता है। इसको दूर करने के लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ता है। हम तो उधर स्टेशन जा रहे हैं, हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए, दिल्ली के लिए गाड़ी रवाना हो गई, तो दिल्ली की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं जयपुर अपने आप दूर हो रहा है। हम जयपुर को दूर करने का प्रयास थोड़ी करना पड़ेगा अलग से, नहीं करना पड़ेगा। तो भक्ति में ये विशेषता है, बाकी प्रोसेस में नहीं है। तो आकर्षण की प्रधानता है, भगवान के विषय में सुनने की आकर्षण की प्रधानता होती जाती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता है। एक बार भगवान के प्रति आसक्ति आ गई, आकर्षण आ गया है, रुचि आसक्ति, उसके बाद ऑटो पायलट मोड आ जाता है। फिर रागानुगा भक्ति शुरू हो जाती है, फिर अपने आप चलता है। फिर इतना प्रयास नहीं करना पड़ता है, बिना प्रयास के स्वतः ही आकर्षण होता है। रुचि आसक्ति, रुचि उत्पन्न हो जाती है भगवान के बारे में सुनने के लिए। उस स्थिति में आने के बाद में व्यक्ति फिर छोड़ नहीं पाता है। फिर वो कृष्ण कथा को, भगवान का संग, भक्तों का संग फिर छोड़ नहीं पाता है। फिर एक बार थोड़ा सा भी उसका छूटेगा किसी कारण से, वो सहन नहीं कर पाएगा उसे। यार आज तो मंगला नहीं गए, वो सहन नहीं कर पाएगा। आज जो है आरती नहीं किया, आज जप नहीं किया, हैं, तड़प तड़प हो जाएगी अंदर से, एक तड़प रहेगी उसको। तो उस लेवल तक आना जरूरी है कम से कम। तो पांडवों की जो है स्थिति इसी प्रकार की थी। वो भगवान से उनका इतना आकर्षण था, इतना अटैचमेंट था उनका, कि वो उनसे दूर रह ही नहीं सकते थे। तो समय थोड़ा कम है आज। तो पांडवों का इतना आकर्षण था भगवान से और इतना घनिष्ठ संबंध था उनके प्रति कि उनके वियोग को वो सहन नहीं कर सकते थे। बहुत मुश्किल था ये, क्योंकि घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे वो। किस प्रकार थे, क्योंकि अगर केवल हम उनके बारे में, भगवान के बारे में सुनकर के अगर इतनी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, जैसा भी हमने पढ़ा कि हम भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों से केवल सुनकर के इतनी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं कि फिर उनका वियोग हम सह नहीं सकेंगे। तो आप सोचिए, जो भगवान के साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ सोते थे, हंसी मजाक करते थे, वो उनका वियोग कैसे सह पाएंगे। जो भगवान के साथ ही रहे, कितना मुश्किल है। लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा वो लेवल नहीं है, हमारा भगवान के प्रति ऐसा आकर्षण है नहीं। लेकिन हम भौतिक लेवल पे समझ सकते हैं। जैसे भौतिक व्यक्ति, इस भौतिक जगत में जिन व्यक्ति वस्तुओं से हमारा आकर्षण होता है, उनको छोड़ने पर हमें कितना कष्ट होता है, उससे थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं इसको। आध्यात्मिक स्तर पर हम समझ पाए, हो सकता है आप में से कोई जो शुद्ध भक्त है या उस लेवल पे पहुंचे हैं वो समझ सकते होंगे। बहुत मुश्किल है। बाकी ऐसा अटैचमेंट हमें विकसित करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्तों से। जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना ही भगवान के प्रति हमारा, उतने हमारे जो कल्मश है, जो अनर्थ है वो निकलेंगे, और निष्ठा स्तर, फिर रुचि, फिर आसक्ति, वहां तक हम पहुंचेंगे। भगवान के प्रति उतना हमारा आकर्षण बढ़ेगा। तब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे और इस तरह का साक्षात्कार, इस तरह का जो आस्वादन वो कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।